फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज का एक टॉपिक है जो हाल ही में खबरों में था। आज जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो उसमें एक आया था वर्ड, काफिला प्रणाली। काफिला प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी आज ही के न्यूज़ में है कि जो काफिला प्रणाली है वो सऊदी अरब ने इसको समाप्त कर दिया है। ठीक है, क्या है, इसे कब बनी थी, क्यों बनी थी, सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। हम देखो, यहाँ पे लिखा है काफिला प्रणाली। यह एक श्रम यानी लेबर प्रबंधन व्यवस्था है जो मुख्यतः गल्फ़ देशों के अंतर्गत सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान में लागू रही है। यह प्रणाली विदेशी मजदूरों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो यही तो आप समझ गए होंगे कि काफिला प्रणाली क्यों बनाई गई थी और कहाँ कहाँ पर है। अब हम अच्छे से समझते हैं क्या है काफिला प्रणाली। इसका अर्थ होता है प्रायोजन प्रणाली। इसमें कोई स्थानीय नागरिक या कंपनी किसी विदेशी मजदूर को अपने देश में काम करने की जिम्मेदारी लेती है। मजदूर को केवल उसी नियोक्ता के अधीन काम करने की अनुमति होती है। वो अपने मन से न तो दूसरी कोई जॉब पकड़ सकता है, ना ही वहाँ से जा सकता है। इसके लिए अनुमति लेनी पड़ती थी कि हाँ, कि हमें अगर दूसरी जॉब करनी है तो पहले अनुमति लेनी पड़ेगी कंपनी से। अगर वो कहेगी तो आप दूसरी में जॉब ले सकते हैं। ना तो उसको छोड़ सकते थे वो जॉब, ना तो दूसरी चेंज कर सकते जॉब। ऐसा कुछ है इस प्रणाली में। ठीक है, क्यों बनाएगी? काफिला प्रणाली का क्या उद्देश्य है? विदेशी मजदूरों के प्रवेश और काम पर नियंत्रण रखना। दूसरा, देश की सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा करना। तीसरा, नियोक्ता को मजदूर पर पूरा नियंत्रण देना ताकि कोई मजदूर बिना अनुमति देश ना छोड़े। वर्तमान में क्या क्या परिवर्तन हुए? तो वर्तमान में आज की ही न्यूज़ है कि इसे सऊदी अरब ने समाप्त कर दिया है और कतर ने भी 2020 में काफिला प्रणाली को काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया है। अब मजदूर नौकरी बदल सकते हैं। अच्छा, समाप्त होने पर क्या मिलेगा? अब मजदूर नौकरी बदल सकते हैं और देश छोड़ सकते हैं बिना नियोक्ता की अनुमति के। ठीक है, तो ये ठीक हुआ, अच्छा ही हुआ। जो वहाँ पे मजदूर चाहते थे उनके लिए तो अच्छा हुआ। अन्य देश जैसे सऊदी अरब ने भी कुछ सुधार किए हैं, लेकिन आज इसको समाप्त कर दिया है सऊदी अरब ने। इससे क्या लाभ है? देश को विदेशी मजदूरों पर नियंत्रण मिलता था। कामगारों की भर्ती की प्रक्रिया आसान थी। इससे हानि क्या थी? मजदूरों के अधिकारों का हनन होता था। कई जगहों पर शोषण, दुर्व्यवहार, वेतन न देना, पासपोर्ट जब्त करना जैसी समस्याएं होती थी। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसे अमानवीय प्रणाली बताया था। ठीक है, अब हम संक्षेप में समझेंगे, हालांकि इसको हम समझ चुके हैं। काफिला प्रणाली गल्फ़ देशों में विदेशी मजदूरों को नियंत्रित करने के लिए बनी थी, लेकिन अब इसमें बड़े सुधार किए जा रहे हैं क्योंकि यह मजदूरों के अधिकारों के खिलाफ थी। ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे नए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।